2019 में आईटी की रेड की शुरुआत हुई थी और आईटी की रेड के बाद दस्तावेजों के परीक्षण के बाद जो तथ्य आए उसके बाद फिर उस पर ईडी की कार्रवाइयां हुई और ईडी का चार्जशीट आप देखोगे तो जो तथ्य और साक्ष्य ईडी ने इकट्ठे किए हैं उसके आधार पर ये कार्यवाहियां हो रही है। ईडी की कार्यवाही प्रारंभिक तौर पर जो दिखता है, जो चार्जशीट में बातें हैं उसके आधार पर, जो साक्ष्य आए हैं उसके आधार पर ईडी की कार्यवाही चल रही है। अब तक की ईडी की जो कार्यवाहियां हुई है, जो गिरफ्तारियां हुई है, आप सबको इस बात की जानकारी है कि अब तक गिरफ्तार लोगों के, चाहे वो अधिकारी हो या अन्य लोग हों, उनकी किसी की जमानत नहीं हुई है। इसका मतलब यह है कि ईडी के पास पर्याप्त साक्ष्य मौजूद है और इसलिए ईडी के कार्यवाही पर प्रश्न चिन्ह लगाना ये ठीक नहीं है। छत्तीसगढ़ के 11 लाख गरीब परिवार राज्य की कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल की सरकार के कारण प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं। इन गरीबों के पक्ष में ये जो 16 लाख गरीब परिवार जो प्रधानमंत्री आवास से वंचित हुए हैं, उनके हित की लड़ाई, उनके हक की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी लड़ रही है। मोर आवास मोर अधिकार, मोदी जी हर गरीब को पक्का मकान देना चाहते हैं, उसमें राज्य की कांग्रेस सरकार, भूपेश बघेल की सरकार बाधक बनी है। हम उसको लेकर आवाज उठा रहे हैं। गांवों में हमने इसके लिए कार्यक्रम किया, आंदोलन किया, विधानसभा स्तर पर आंदोलन हो रहे हैं, जिले स्तर पर भी आंदोलन करेंगे और शीघ्र ही राज्य स्तरीय आंदोलन करेंगे और विधानसभा का घेराव भी हम करने वाले हैं प्रधानमंत्री आवास को लेकर। जिस प्रकार से 2018 में लालीपाप छत्तीसगढ़ के नौजवानों को पकड़ाने का काम राज्य की कांग्रेस ने किया था, आज जब 4 साल से अधिक समय बीत गया है, 2,500 रुपए प्रति महीना प्रति बेरोजगार युवा, एक युवा का 1.5 लाख रुपए 5 साल का होता है। और अब जिस प्रकार से नियम बनाए गए हैं और अब जब चुनाव नजदीक आ गया है तो यह राज्य सरकार ने फिर से युवाओं को ठगने का काम, धोखा देने का काम करने की कोशिश की है। लेकिन छत्तीसगढ़ का युवा स्वाभिमानी है, मेहनती है, वो ऐसे प्रलोभन में नहीं आने वाला है और सरकार का ये जो काम है, इस काम से युवाओं को कोई राहत नहीं मिलने वाली है। मैं आपसे केवल इतना कहूंगा कि अब तक जो ईडी की कार्रवाइयां हुई है, क्या कोई संपत्ति नहीं मिली है? क्या कोई ट्रांजैक्शन नहीं हुआ है? क्या उनकी गिरफ्तारी पर कोर्ट ने कहा है कि बिना साक्ष्य के इनकी गिरफ्तारी हुई है? जब पर्याप्त साक्ष्य है, संपत्तियां जब्त हुई है, करोड़ों की ट्रांजैक्शन हुआ है, पैसे मिले हैं, तो इसका मतलब यह होता है कि ईडी की कार्यवाही सही दिशा पे चल रही है और तथ्यों के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर ईडी कार्यवाही कर रही है। इससे भारतीय जनता पार्टी नहीं, कांग्रेस डरी हुई है। आज छत्तीसगढ़ का हर वर्ग जिस प्रकार से नाराज है, बड़े बड़े वायदे करके भारी बहुमत से राज्य में सरकार में आए, एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है। छत्तीसगढ़ सरकार का एक भी वादा पूरा नहीं हुआ है और आज हर वर्ग ठगा हुआ महसूस कर रहा है। आज जिस शहर में जाएं, आपको कर्मचारी संगठन, अन्य संगठन आंदोलन करते दिख रहे हैं। इसका मतलब यह है कि राज्य में कांग्रेस सरकार को लेकर भयंकर आक्रोश है और डरी हुई तो कांग्रेस पार्टी और कांग्रेस की सरकार है।